तो आज है लेक्चर 11 और जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में जो है प्रस्तावना देख चुके हैं, तो अब आइए बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार के बारे में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये संविधान के भाग 3 में दिया गया है और ये आर्टिकल 12 से 35 तक, ये आर्टिकल 12 से 35 तक में पूरा मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में। तो ये तो इसका एक बेसिक हो गया। अब आखिर ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जो आवश्यक होता है कि उसका भौतिक विकास और उसका नैतिक विकास पूरी तरीके से हो सके, उसके लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। अब अगर मौलिक अधिकार के बारे में हम आगे बात करें उससे पहले हम ये जानेंगे कि भारत में अधिकार कितने तरह के हैं बेसिकली। तो थोड़ी देर के लिए मौलिक अधिकार को अभी पीछे रखते हैं और जानते हैं कि भारत में किस किस तरह के अधिकार हमें मिलते हैं। पहला है मौलिक अधिकार, पहला है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है कि संविधान में दिया गया है, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये संविधान में दिया गया है और संविधान के भाग 3 में, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया कि भाग 3 में दिया गया है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। तो ये तो इसका बेसिक रहा। अब आइए बात करते हैं संवैधानिक अधिकार की। संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं कि संविधान में ही जो भाग 3 से बाहर है, क्योंकि भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भी खैर संविधान में ही दिए गए हैं, लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक जो है आपके अधिकार हैं, इस वजह से इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो इस वजह से जो है इसको अलग रखा गया है और इसको मौलिक अधिकार का नाम दे दिया गया है। उसी प्रकार से संवैधानिक अधिकार क्या है कि जो संविधान में ही दिए गए हैं। यहाँ याद रखना है कि मौलिक अधिकार भी संविधान में ही है, लेकिन इसको अलग से नाम दे दिया गया है। बाकी संवैधानिक अधिकार क्या है, तो संवैधानिक अधिकार संविधान में ही जो दिए गए हैं, लेकिन वो भाग 3 से बाहर हैं। संविधान में ही ये भी दिए गए हैं, लेकिन ये क्या है कि भाग 3 से बाहर हैं, तो ये संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। अगर उदाहरण इसका देखना चाहें तो ये जैसे है आपका आर्टिकल 300A, इसमें क्या है कि संपत्ति का अधिकार दिया गया है। पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले जो है ये संपत्ति का अधिकार आपका आर्टिकल 31 में था, जो हटाया गया। उसके बारे में हम लोग आगे भी मूल अधिकार के बारे में जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ आप देखने के लिए कि संवैधानिक अधिकार में जैसे जो अधिकार दिए गए हैं, कानूनी रूप से अधिकार दिए गए हैं, उसमें आपका जो है संपत्ति का अधिकार है। तो अब अगर अगले अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल 301, तो ये अनुच्छेद 301 भी जो है संवैधानिक अधिकार का ही एक उदाहरण है, जिसमें अंतरराज्य वाणिज्य का अधिकार दिया गया है। मतलब ये है अंतरराज्य वाणिज्य से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप जो है अपने राज्य से बाहर भी जो है खरीद फरोख्त या ये सब कर सकते हैं, मतलब व्यापार कर सकते हैं। तो दो तरीके के अधिकार हम लोगों ने देख लिए, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तीसरे अधिकार की बात करते हैं, कानूनी या सांविधिक या विधिक अधिकार। इसी को कानूनी, सांविधिक या फिर विधिक कुछ भी कह सकते हैं, तीनों में से। तो अगर इनको समझने का प्रयास करें तो संसद या विधायिका के कानून की देन, जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई कानून, जैसे अगर एक प्रांत की बात करेंगे तो वहां की विधायिका, जैसे विधानमंडल जो कानून बनाएगा, और अगर हम देश के बारे में बात करें तो संसद, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, तो लोकसभा अगर कोई कानून बनाती है तो वो क्या होगा, वो आपका विधिक अधिकार होगा या कानूनी अधिकार या फिर सांविधिक अधिकार उसी को कहते हैं। जैसे कि मातृत्व अवकाश, जैसे कि जो मातृत्व अवकाश दिया गया है वो क्या है कि आपका एक कानूनी अधिकार है। तो ये उसका उदाहरण हो गया। अब एक बचा ये, जैसे इसको मानव अधिकार लिखा हुआ है हमने, तो मानव अधिकार क्या है कि मानव को अगर एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो उसमें जो उसकी आवश्यक, एक तरह से कह लें कि जो जरूरी होता है उसके जीवन को जीने के लिए, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, तो उनको मानव अधिकार कह दिया जाता है। तो यही है आपका ये बेसिकली। तो एक ये तो हमने थोड़ा सा जाना कि कितने प्रकार के अधिकार हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स को हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि
मौलिक अधिकारों को संरक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त है, क्योंकि ये सारी चीजें जान लेने के बाद ही हम लोग जो है उसके आर्टिकल्स को देखना शुरू करेंगे। तो मौलिक अधिकारों को अगर संरक्षण की बात करें तो मौलिक अधिकार सीधे न्यायालय से प्रवर्तनीय है। इसको जो है अगर मौलिक अधिकारों को आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार कहीं छीने जा रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ही इसका संरक्षक कहा जाता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन होगा। दूसरा हम देखते हैं कि निलंबन विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रक्रिया से होता है। अगर मौलिक अधिकारों की हम लोग बात करें कि मौलिक अधिकार निलंबित कब होते हैं, तो मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए एक विशेष परिस्थिति और विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए। तो अगर विशेष परिस्थिति को हम लोग बात करें तो जैसे राष्ट्रीय आपात हो गया, एक विशेष परिस्थिति है, तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करके या ऐसा मतलब करके तब जो है वो समाप्त कर सकता है और उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ऐसे आसान नहीं है कि आपका मौलिक अधिकार कोई खत्म कर दे। तो एक तो ये हो गया। फिर अगर तीसरी बात करें हम लोग तो इसका क्या है कि अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन होना है तो इसके लिए सदा विशेष बहुमत चाहिए होगा। तो संशोधन इसमें कैसे होगा मौलिक अधिकारों में और विशेष बहुमत हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो इसमें विशेष बहुमत की जिस विशेष बहुमत की जरूरत होगी वो है 2/3 होना चाहिए और वो भी कुल सदस्य संख्या का आधे से ज्यादा होना चाहिए जो 2/3 आएगा। तो और बाकी इसमें संशोधन कितना हुए हैं, कैसे हुए हैं और किस किस केस के माध्यम से इसके निर्णय आए हैं उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि इसका संशोधन जो है विशेष बहुमत से होगा। तो ये इसके रहे, इसको मौलिक अधिकार को जो संरक्षण प्राप्त है ये इससे संबंधित कुछ बातें रहीं। अब अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं देख लेते हैं तो अगर फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं देखें तो इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स प्राकृतिक अधिकारों की भांति जो है असीमित नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक जॉन लॉक थे, उन्होंने दिया है कि प्राकृतिक अधिकार जो है असीमित होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मूल अधिकार हैं आपके, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित नहीं है, न ही निरपेक्ष है। इसका मतलब क्या है कि असीमित नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस पर भी सीमाएं हैं। जैसे अगर हम लोग अभी आगे देखेंगे कि क्या है कि किसी भी, जैसे कि आपका अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर भी कई प्रकार के जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और उसमें कई सीमाएं दी हैं, वो सीमाएं हम लोग आगे देखेंगे। तो उस पर क्या है कि वो असीमित नहीं है फंडामेंटल राइट्स आपका, उस पर भी सीमाएं हैं। दूसरा है कि इसका स्वरूप नकारात्मक है। आप जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें मोस्टली क्या है, यहाँ नकारात्मक का संबंध निगेटिव से नहीं है, लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि वो जो है बुरी चीजें हैं। नकारात्मक का मतलब यहाँ बुरे से नहीं है, बल्कि वो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे कि जो भी अधिकार दिए गए हैं वो नकारात्मक के संदर्भ में, जैसे कि इसमें है कि आपको जो समानता का अधिकार अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उसमें ये दिया गया है कि क्या नहीं करना है, उसमें ये नहीं दिया गया है कि क्या करना है। तो इस वजह से वो नकारात्मक है। अभी आगे ही आपका क्लियर हो जाएगा जब हम लोग आर्टिकल को देखने लगेंगे। फिर अगर इसको हम लोग देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रवर्तनीय है कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। इसमें ये है कि आप अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और आगे हम लोग जब न्यायिक वाला सेक्शन देखेंगे तो वहां देखेंगे कि जब हम लोग इसके बारे में बात करें कि जो है कौन ज्यादा शक्तिशाली है रिट जारी करने के मामले में, तो वहां पे आपका आएगा कि हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो हम लोग न्यायिक वाले सेक्शन में देखेंगे। अब अगर इसके और विशेषताओं को देखें तो जो मूल अधिकार हैं उनको कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो नागरिकों को केवल दिए गए हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी लोग जो हैं सबको दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया और आर्टिकल 19, जैसे इन सब में क्या है कि आर्टिकल 15 और 16 में आपका है कि जो अवसर की समानता है नौकरियों में, वो जो है नागरिकों के लिए है। तो वो अधिकार आपका विदेशियों के साथ भी वही नहीं है। और भी देखेंगे कि जो है जैसे क्या है कि किसी भी हेरिटेज साइट पे आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो भारत का नागरिक है उससे कम शुल्क वसूल किया जाता है, जो लोग, लेकिन जो विदेशी हैं उनसे ज्यादा शुल्क लिया जाता है। तो वहां पे भी समानता का अधिकार, इसीलिए ये समानता का अधिकार आपका यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है
विदेशियों को नहीं प्राप्त है, तो उस संदर्भ में समानता विदेशियों को नहीं दी गई है, तो वो केवल नागरिक को प्राप्त है। बाकी आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, ये जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 25 भी है आपको इसमें। अब इसका अगली विशेषता अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये क्या है कि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो ये हम लोग जब आर्टिकल पढ़ने लगेंगे कि आर्टिकल 15, 16, 17 क्या है, तो उस समय हम देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल राज्य के विरुद्ध। यहाँ पे हमने वैसे लिख दिया है कि राज्य के विरुद्ध आर्टिकल 15 और 16 प्राप्त हैं, और राज्य और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जो है आर्टिकल 17 आपका प्राप्त है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन से आर्टिकल में क्या है। इसके बाद अगर हम लोग इसकी एक और विशेषता को देखें कि मूल संविधान में 7 जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन अब केवल 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। और आप लोग शायद जानते भी होंगे कि जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया है। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मूल अधिकार न होकर कानूनी अधिकार है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि संपत्ति का अधिकार अब भाग 12 में चला गया और आर्टिकल 300A के अंतर्गत है। तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार न होकर कानूनी अधिकार हो गया है। और ये 44वें संशोधन के द्वारा आपका आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को हटाया गया था। तो ये कुछ बेसिक्स रही जो कि मूल अधिकार के संबंध में हम लोगों को जानना था। अब कल से हम इसके बारे में जो इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हम 12 से स्टार्ट करेंगे कि 12 में राज्य क्या क्या संबंध दिया गया है, कि राज्य किस मतलब राज्य का क्या संदर्भ लिया जाएगा कि कितना विस्तृत होगा। और उसके बाद फिर देखेंगे कि जितने भी राइट्स हैं आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जितने भी तरह के राइट्स हैं वो एक एक आर्टिकल को हम लोग लेके चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।